इंडिया पर इस वक्त सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे से बड़ी खबर आ रही है, जहां नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के रिटायर्ड जेई की दुकान पर एंटी करप्शन टीम पहुंची, उन्हें हिरासत में लिया, फिर कोतवाली महमूदाबाद लेकर ले गई। उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला के पास। तो अर्पित, बताइए कौन वो रिटायर्ड जेई हैं नगर पालिका महमूदाबाद के, जिन्हें एंटी करप्शन टीम ने पहले हिरासत में लिया, पूछताछ की और फिर जब कोतवाली महमूदाबाद ले गए उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम रहा पूरा? जी प्रियांशु जी, ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चोइया। यानी कि पहले टीम आती है और वो टीम कोई छोटी मोटी टीम नहीं, एंटी करप्शन टीम लखनऊ से आती है, जिनको लीड कर रहे थे नूरुल हुदा खान जो इंस्पेक्टर हैं, और उनके अंडर में 6 जनपद आते हैं। और ऐसे में वो सीबी सिंह जो पूर्व जेई है नगर पालिका के, चंद्रभान सिंह भी नाम है जिनका, उनको वह अपने उनके कॉम्प्लेक्स से हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद वह कोतवाली महमूदाबाद टीम पहुंचती है और टीम को वो बताते रहते हैं, रिटायर्ड जेई बार बार कहते हैं कि मेरे पास अंतरिम जमानत के दस्तावेज हैं, लेकिन उस वक्त गिरफ्तार करते वक्त जो टीम है एंटी करप्शन टीम, वह उनकी एक भी नहीं सुनती है। और सूत्र ये भी बताते हैं कि एंटी करप्शन टीम कहती है कि उनका कोई पोर्टल है जिसमें, जिनकी कोई वेबसाइट है जिसमें अंतरिम जमानत जैसे कोई भी कागज, कोई भी आदेश नहीं दिख रहे हैं, जिसके कारण उनको हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन जब कोतवाली महमूदाबाद वो पहुंचते हैं और अंतरिम जमानत के कागज दर्शाया जाता है टीम को, तो बिना किसी भी कार्यवाही के एंटी करप्शन टीम को लखनऊ वापस जाना पड़ जाता है और वो लखनऊ की ओर निकल जाते हैं। जी 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 अर्पित, जानकारी चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है, जरा हमको बताइए। और क्यों एंटी करप्शन टीम उनकी दुकान पर पहुंची थी और उनकी दुकान कहां पर स्थित है महमूदाबाद में? तहसील परिसर है, उसके सामने उनका पूरा एक उनकी पूरी बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, जहाँ पे उनके बेटे की कपड़े की दुकान है, जहाँ पर वो बैठे मिले हैं। और जो अगर हम पूरा मामला आपको बताना चाहें तो ये एक सुशांत निरीक्षक, प्रभारी निरीक्षक थाना सुशांत गोल्ड सिटी कमिश्नरेट लखनऊ में ये मामला यहाँ का मालूम पड़ रहा है। और रमेश चंद्र वर्मा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय मजदूर जागरण समिति, जिनका कार्यालय है नया बसहा कुर्सी रोड लखनऊ में। उन्होंने शिकायत की थी 23/8/2020 को और संबोधित किया था प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश को, शासन को। वह लखनऊ के श्री जो कौशल किशोर सांसद है, जो सदस्य हैं लोकसभा मोहनलालगंज के, उनको भी संबोधित किया और भी तमाम आला अफसरों को संबोधित किया। और उसमें लिखा कि जो चंद्रभान सिंह हैं, जो अपर अभियंता हैं, दैनिक वेतन पा रहे हैं, नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में इनके विरुद्ध आय से अधिक चल अचल संपत्ति अर्जित की गई है और जिनकी जांच होनी चाहिए और उनकी इसकी अनुमति मिल जाती है। मामला लगातार जो है कार्यवाही में तब्दील रहता है। और फिर इसी बीच जो रिटायर्ड जेई होते हैं सीबी सिंह, वो कोर्ट से अंतरिम जमानत भी ले लेते हैं हाई कोर्ट से। और आज वही हाई कोर्ट का जो पन्ना है, जो पेज है, वो जेई सीबी सिंह को बहुत बड़ी राहत देने का काम कर रहा है। आय से अधिक संपत्ति की जांच तो चल ही रही है, आगे जो कार्रवाई होगी वो तो सामने आएगी ही, लेकिन अभी फिलहाल वो कार्रवाई से बचते हुए नजर आए। जी अर्पित, एक जानकारी और चाहेंगे इस मामले में। आपकी जो रिटायर्ड जेई हैं सीबी सिंह, उनसे कोई बातचीत हुई, उनका क्या कुछ कहना है? जी मेरी बात हुई थी, जैसे ही कोतवाली से वो बाहर निकले हैं, चेहरे पे मुस्कान थी और उन्होंने कहा कि मेरे पास कागज था। और टीम का कहना था कि उनके पास, उनके विभाग के पास वकील द्वारा या किसी के द्वारा भी वह पत्र अंतरिम जमानत का नहीं पहुंचा था। उन्होंने उस चीज को दिखाया, दर्शाया, जिसके बाद वो इस बड़ी मुसीबत से निकल आए हैं।
जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे से, जहां बताया जा रहा है कि महमूदाबाद नगर पालिका परिषद के पूर्व जेई या हम सेवानिवृत्त जेई कह सकते हैं सीबी सिंह, वो अपने दुकान पर बैठे थे। तहसील महमूदाबाद के सामने दुकान है उनके कपड़े की, वहां पे बैठे हुए थे। इस दौरान एंटी करप्शन टीम आती है अचानक से और उनको हिरासत में ले लेती है और उन पर चूक से अधिक संपत्ति का एक मुकदमा चल रहा है जो हाईकोर्ट में है। इस दौरान वो कहते रहे कि उनकी जो अंतरिम जमानत है वो भी हो चुकी है और उनको उसका जो आदेश है वो जो पोर्टल है उस पर भी अपलोड है, लेकिन एंटी करप्शन टीम ने उनकी एक ना सुनी और वो चिल्लाते रहे और उन्हें पहले हिरासत में लेकर कोतवाली ले गए और कोतवाली के बाद उनसे पूछताछ की जा रही थी कि इसी दौरान उन्होंने कहा कि हमें कुछ मौका दीजिए, आपने जो बेल के कागज हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जिसके बाद उन्होंने जो हाई कोर्ट से उनको बेल मिली थी या अंतरिम जमानत मिली थी उस कागज को मंगवाया, एंटी करप्शन टीम को दिखाया, तब जाकर एंटी करप्शन टीम संतुष्ट हुई और बैरंग वापस लौट गई। इस दौरान कोतवाली से बाहर निकलते वक्त उन्होंने, जैसा कि हमारे सहयोगी अर्पित शुक्ला ने बताया, उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। उन्होंने कहा था हमारे पास अंतरिम जमानत का जो आदेश है वो पहले से ही मौजूद था। चूंकि एंटी करप्शन टीम उनकी सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब उन्हें कुछ वक्त दिया गया तो उन्होंने ये आदेश जो है पेश किया। जिसके बाद आपको बता दें कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी कहावत चरितार्थ हुई एंटी करप्शन टीम के लिए। फिलहाल जब एंटी करप्शन टीम वहां पहुंची तो कहीं ना कहीं पूरे बाजार में हड़कंप जैसा माहौल हो गया और खुद वो डर गए सीबी सिंह। जब उनको हिरासत में लिया तो वो तमाम मन्नतें भी करते रहे कि उनका जो कागज है वो अपलोड हो चुका है, तब भी एंटी करप्शन टीम नहीं मानी। ये बता दें जो आपको मामला है वो बीती 23 अगस्त 2020 का मामला है, जब सुशांत गोल्ड सिटी थाने में इनका कमिश्नरेट थाने में इनका मुकदमा दर्ज कराया गया था आय से अधिक संपत्ति मामले का। जिसके बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद लगातार मुकदमेबाजी इसमें चल रही थी, उनकी पेशियां हो रही थी। इस दौरान वो हाईकोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत ले आए थे, जिस कारण से आज एंटी करप्शन टीम को वापस लौटना पड़ा। अर्पित जी, आप देखिएगा खास बातचीत करके सीबी सिंह का इस मामले में क्या कहना है, जिन्होंने उस पर मुकदमा दर्ज कराया था आय से अधिक संपत्ति मामले का। क्या कोई ऐसी बात निकलकर पुरानी जो दुश्मनी की बात तो नहीं सामने निकल कर आ रही? अगर उनसे साक्षात्कार एक हो पाए तो आप हम वो भी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।